आई एम सॉरी टू से इंडियन फूड इज़ नॉट दी बेस्ट। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप कम खाओगे तो एक्चुअल में आपका वेट गेन होगा। सो उस हिसाब से उस इंसान को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। सो फॉर गॉड सेक फैट्स खाना चालू करो। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका हेल्थ कोच एंड वेट लॉस एक्सपर्ट अभिजीत महादुले। वेल, आज की दुनिया में बहुत सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे रॉन्ग बिलीव्स है रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग वेट लॉस। सो इस वीडियो में हम उन्हीं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग बिलीव्स की इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि इस वीडियो को लेस टेक्निकल रखा जाए एंड मोर प्रैक्टिकल रखा जाए, ताकि मेरी सारी जनता इसे ईजिली समझ सके। सो लेट्स डाइव डीप इनटू नंबर 1, विच इज देयर इज नो मैजिक पिल, नो मैजिक फूड, या फिर नो नथिंग मैजिक जो आप खाओ और आपका वेट लॉस हो जाए। हिस्टोरिकली जब भी कोई डिजीज़ हुई है, राइट, जैसे कि पोलियो हो गया या फिर फ्लू हो गया, या फिर कोई भी वैक्सीन बनी है जिसने बहुत ही इम्पैक्ट डाला है वर्ल्ड के ऊपर, जिस इंसान ने वो बनाया है उस इंसान को नोबेल प्राइज़ मिला है, उस इंसान को रिकॉग्निशन मिला है। आज के टाइम में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। इंडिया में तो हर 4 में से एक व्यक्ति ओबीज कैटेगरी में आता है। मैं ओबीज उन्हें कहूँगा ओवरवेट कैटेगरी में आता है। सो अगर कोई ऐसे इंसान ने कोई एक ऐसी मेडिसिन बना ली है, कोई ऐसा पिल बना दिया है, कोई ऐसा शेक बना दिया है जिसको खाकर, जिसको पीकर आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो उस इंसान को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। उस इंसान को राष्ट्रपति से या फिर प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन आप देखोगे कि ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो मेडिसिन, देयर इज़ नो पिल, देयर इज़ नो फूड, नो शेक जिसे खाने से आपका वेट लॉस हो जाएगा। यू सी, मोस्ट ऑफ द पीपल को वेट लॉस नहीं करना है। फॉर मोस्ट ऑफ द मेरी जनता जो देख रही है, उन्हें अपना वेट कम चाहिए, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी चाहिए। उन्हें ये चाहिए उनका वेट कम हो, ओके, उनकी एनर्जी बढ़ जाए, ओके, वो यंगर हो जाए। 5 से 10 साल अगर कोई फीमेल है, वो यंगर दिखना चाहते हैं, ओके, वो अपनी स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्लीप को इंक्रीज करना चाहते हैं, एक डिजीज़ फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। और अगर आपको ये सब अचीव करना है वेट लॉस के साथ, तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की ज़रूरत है। ये चीज़ कोई भी मेडिसिन, कोई भी पिल्स से नहीं मिलेगा। सो आज से ये मिथ, ये बिलीफ, अगर कोई भी आपको ये बोलकर बेचता है कि आप ये खा लो उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप ये पी लो उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है, या फिर 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो। नंबर 1, इसका प्रूफ दिखाइए मुझे, राइट, क्लिनिकली अगर टेस्टेड है तो मुझे वो बताइए, ठीक है। नंबर 2, इसकी आप क्या गारंटी दे रहे हो कि इससे होगा ही। लेट्स से अगर आपने वो इंजेस्ट करके नहीं हुआ वेट लॉस, तो क्या? लेट्स से अगर आपने वो लिया, बिकॉज जो भी आपको रिकमेंड करते हैं दे आर नॉट डॉक्टर्स, या फिर कोई सर्टिफाइड या ट्रेन नहीं होते, वो बेसिकली कोई सेल्स पर्सनस होते हैं मेजरली। तो उनसे पूछेगा कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बिकॉज अगर आप वो चीज़ खा रहे हो, लेट्स से अगर आपका वेट लूज़ हो भी जाता है लेकिन आपका स्टैमिना भी लूज़ हो जाता है, अगर आपको डिजीज़ेज होना चालू हो जाते हैं, अगर आप वीक हो जाते हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप या आपकी कंपनी लेंगे? क्या आप ये मुझे लिखित में दे सकते हो, स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकते हो? आई एम प्रीटी श्योर आपको जवाब ना ही मिलने वाला है, ना ही मिलने वाला है। अगर आपको मिल जाता है, अगर लेट्स से आपको स्टैम्प पेपर में लिख के मिल जाता है, देन मेक श्योर करना कि 6 महीने बाद फिर से उस इंसान से मिलना, उसको फ़ोन करना और उसे अपना रिजल्ट बताना, राइट। मेक श्योर करना कि उस इंसान से मिलना, बिकॉज मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिल चुके हैं जो कि मुझे कहते हैं कि सर मैं तो ये खा के वेट लॉस कर लूँगा, सर मैं तो ये डाइट करके लूँगा, सर ये सप्लीमेंट्स बहुत फेमस है, मैं तो ये खा के भी वेट लॉस कर लेता हूँ। मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन रहता है, तुम लोग मुझसे 6 महीने बाद आकर मिलो,
तब हम बात करेंगे। एंड मैं आज तक वेट कर रहा हूँ किसी इंसान का फ़ोन आने का या मुझसे मिलने का, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करने का कि सर 6 महीने पहले मैंने आपको कहा था कि ये मेरा वेट लॉस करा देगा और मैंने सक्सेसफुली वेट लॉस कर दिया, मैं खुश हूँ अपने वेट से। मान लो वेट लॉस के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा डाइट रखो, अच्छी एक्सरसाइज रखो, अच्छा स्लीप रखो, शॉर्टकट नहीं है। वेट लॉस इज सिंपल, ऐसा कोई शॉर्टकट मत लेना वेट लॉस के लिए। पॉइंट नंबर 2 इसी से रिलेटेड इज, जिसके लिए मुझे बहुत हेट मिलती है, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, इंडियन फूड इज नॉट द बेस्ट। दैट्स राइट, इंडियन फूड इज नॉट द बेस्ट। बट मैं इसे ऐड करना चाहूंगा इस सेंटेंस के आगे, इंडियन फूड कैन बी द बेस्ट, कैन बी द बेस्ट। तो पहले मैं दोनों चीज़ों को समझा देता हूँ, व्हाई इंडियन फूड इज़ नॉट द बेस्ट। एक क्लेम जो होता है लोगों का कि इंडियन फूड क्यों अच्छा है, उसे कुछ रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं कि इंडियन फूड में बहुत सारी सब्जियां हम खाते हैं, राइट, यू नो हम करी में सब्जियां खाते हैं बहुत सारी। सो व्हाई नॉट इज़ द बेस्ट, व्हाई नॉट इज़ न्यूट्रिशियस, बिकॉज हम उन सब्जियों को उबाल के खाते हैं, पका के खाते हैं। जब आप कोई भी चीज़ को उबालते हो, पकाते हो, या इवन प्रोसेस भी करते हो, ब्लेंडर में या किसी भी चीज़ पे प्रोसेस भी करते हो, उसके न्यूट्रिशन लूज होते हैं। एंड स्पेशली जब आप तेल में या फिर आप पानी में बॉईल करते हो या पकाते हो उसे, तो बहुत ज़्यादा उसके न्यूट्रिशन लूज होते हैं कंपेयर टू अगर आप कोई कच्ची सब्जी खा रहे हो, लेट्स से सैलेड में सैलेड खा रहे हो, एंड कंपेयर टू करी का 50 to 60% मैं कह सकता हूँ, वहाँ तक 50 to 60% तक न्यूट्रिएंट लॉस हो सकते हैं। सो जितना आप सोचते हो ऑन पेपर, यस में सब्जियां हैं बट न्यूट्रिशन कम है। दूसरा मेजर क्लेम ये रहता है बिकॉज वी आर वेरी, यू नो, हमें लगता है कि माँ के हाथ का खाना इज़ वेरी मच टेस्टी, यू नो, वेरी मच हेल्दी। आई एग्री, राइट, आई एग्री, बट ये सेंटेंस में एग्री किया होता अगर ये 2000 या 1995 होता। लेट्स से आपकी जब भी दादी खाना बनाती है, राइट, वो खाना, यू नो, जब भी प्रिपेयर करने का स्टार्ट करता है वो मेजरली 1 या 2 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करने के लिए। और आज के टाइम पे हमारे पास सब क्विक फिक्स है। 1990 से लेकर अब तक खाना बनाने का प्रोसीजर चेंज हो चुका है, खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स चेंज हो चुके हैं। अगर इंग्रेडिएंट्स सेम है भी तो या तो वो क्विकली मेड इंग्रेडिएंट होंगे, राइट, या तो उसमें कोई अडल्टरेशन होगा। सो बहुत सारी चीज़ चेंज हो चुकी है। तो भले रेसिपी सेम हो अभी की और 1990s की, न्यूट्रिशन वैल्यू आर डिफरेंट, राइट। एंड आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि 1990s में हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट था। हमारे पास इंटरनेट नहीं था, आईटी के जॉब्स नहीं थे, हमारे बैठने का काम नहीं था, वी हैड मोर मैनुअल वर्क। उस टाइम पे आपकी बॉडी, आप जो भी खाओगे आपकी बॉडी नेचुरली अच्छी रहेगी। बट आज के ज़माने में, आज के टाइम के इंडिया में वैसा नहीं हो सकता बिकॉज हमारा बैठने का काम है, हमारा इंटरनेट है। अभी शायद क्रिकेट की मैच होगी तो लोग बैठ के देख ही रहे होंगे 3 घंटा 4 घंटा। ऐसे टाइम पे आपको बहुत ख्याल रखना होगा अपने न्यूट्रिशन का। इंडियन डाइट, हाउ कैन इंडियन डाइट बी बेस्ट डाइट? आपको सिर्फ बैलेंस करना है उसके न्यूट्रिशन को, मेजरली प्रोटीन और फाइबर। ये 2 चीज़ ऐड कर दो अपने इंडियन डाइट में, फिर देखो कमाल किस तरीके से आपका वेट लॉस सिर्फ वेट लॉस तो छोड़ो, आपकी बॉडी में डिफरेंस होना चालू हो जाएगा, बॉडी अच्छी शेप में आना चालू हो जाएगी, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, स्किन का ग्लो भी आ सकता है, बहुत कुछ, मूड भी अच्छा हो सकता है आपका। बस ये 2 चीज़ें ट्राई करके देखो। पॉइंट नंबर 3, और ये बहुत शॉकिंग होने वाला है बहुत लोगों के लिए, अगर आप कम खाते हो देयर इज़ अ चांस कि आप वेट गेन करोगे। नाउ ये बहुत शॉकिंग है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनो। मैं बहुत सिंपल वर्ड में समझाने वाला हूँ। सी, वेट लॉस का एक सिंपल सा इक्वेशन है कि आपको कैलोरी डेफिशिएंट में रखना है, मतलब जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे कम खाना है आपको, राइट। एंड बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स में भी, डाइटिशियंस की भी दुकान इस चीज़ से चल रही है कि अगर आपको कैलोरी डेफिशिएंट में रहना है तो कम खाना खाइए। नाउ आई एग्री, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट, राइट, दैट्स वन वे कि आप कम खाना खाओ तो आप कैलोरी डेफिशिएंट में आ जाओगे। बट आपको ये भी समझना होगा कि बॉडी किस तरह से काम करती है। ओके,
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से 300 कैलोरीज 500 कैलोरी का डेफिशिएट रखते हो, विच इज कॉल्ड अ हेल्दी डेफिशिएट, तो आपकी बॉडी कैलोरी डेफिशिएट में रहेगी, वेट लॉस होना चालू हो जाएगा, उतना कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है। आपकी बॉडी एडजस्ट करना स्टार्ट कर देगी अकॉर्डिंग टू द न्यू डाइट, न्यू रिजीम, न्यू रूटीन, राइट। एंड ऐसे इसमें अगर आपने और कम खाना चालू कर दिया, लेट्स से अगर आप 500 कैलोरी डेफिशिएट में थे पहले और अभी आप 800 या फिर 1000 हो गए, होगा क्या? आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चली जाएगी। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं समझाने के लिए, लेट्स से कि अगर आपकी जॉब थी, राइट, 50,000 रुपये महीने का आ रहा था, 30,000 रुपये आपका महीने का खर्चा, 20,000 रुपये बच रहा था, ओके। लेट्स से 50 से घटकर आपकी सैलरी हो गई है 40,000, तो क्या आप स्टिल 30,000 का खर्चा करोगे महीने का? मे बी आप नेटफ्लिक्स का जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो बंद कर दोगे, मे बी आपके फ़ोन का सब्सक्रिप्शन है वो 2 GB पर डे से 1 GB पर डे कर दोगे, मे बी जो आपके एंटरटेनमेंट्स थे वो कम कर दोगे, आपको जो लग्जरीज थी वो कम कर दोगे, एंड यू मेक श्योर कि आपका जो खर्चा है वो 30 से कम रहता है, कि आपकी बचत बनी रहे। लेट्स से कि अगर वो 40,000 से 25 में आ जाती है, ऐसे टाइम पे व्हाट यू विल डू? यू विल सेव ईच एंड एवरी पेनी व्हाट यू हैव। आप हर एक पेनी को बैंक में डालोगे, क्योंकि क्या पता कि कल को आपकी जॉब रहे ना रहे। सेम हैपन्स विद द बॉडी। जब आप 500 कैलोरीज कम करते हो तो बॉडी एडजस्ट करती है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा कम करते हो तो बॉडी को लगता है यार पता नहीं कल खाने के लिए मिले या ना मिले। उसके बाद बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चली जाती है। फिर आप बॉडी को कुछ भी खिलाओ, आप प्रोटीन खिलाओ, फैट्स खिलाओ, कार्ब्स खिलाओ, सैलेड खाओ, कुछ भी खाओ, आपका बॉडी उसे डायरेक्टली स्टोर करना चालू कर देगा। बिकॉज फॉर बॉडी सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी के लिए एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसको अगर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है जिंदा रहने के लिए, तो वो कंजूसी करेगा बर्न करने में। इस वजह से फिर आप जितना भी हेल्दी खाओ, जितना भी एक्सरसाइज कर लो, आप देखोगे कि इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, या तो आपका प्लेट्यू हो चुका है या तो आपका वेट गेन होना चालू हो जाएगा। बिकॉज बॉडी जितनी कैलोरी बर्न कर रही थी उतनी पहले से उससे बहुत कम बर्न करना चालू हो जाएगी। एंड दैट्स हाउ योर बॉडी वर्क्स, एंड दैट्स वाई मोस्ट डाइट प्लान जो लॉन्ग टर्म में डाइट प्लान करते हैं वो फेल हो जाता है। एंड दैट्स वाई यू नीड टू हैव सम प्रोफेशनल, मे बी इवन डाइटिशियन बोलो या फिर हेल्थ कोच बोलो, सम प्रोफेशनल टू गाइड यू ऑन डाइट मैनेजमेंट। में डाइट प्लान नहीं दे कि मैं बात नहीं कर रिकमेंड नहीं करता, हाउ टू मैनेज योर ओन डाइट, कि जिससे आप लॉन्ग टर्म उसे फॉलो कर पाओ। ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑन नो मोर हंगर। हंग्री रहना छोड़ दो। देयर आर मोर वेज टू विन कैलोरी डेफिशिएट। बहुत सारे तरीके कैलोरी डेफिशिएट में, राइट। उसकी बात में भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। अगर मुझे कमेंट्स में मिलता है कि अगर व्हाट आर द डिफरेंट वेज कि हम बिना हंग्री रहे भी कैसे कैलोरी डेफिशिएट में रह सकते हैं और कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, अगर मुझे कमेंट्स में ऐसे जानने को मिलता है, तो मे बी आई मेक अ न्यू वीडियो अबाउट इट। एंड लास्टली, दिस इज स्पेशली फॉर फीमेल्स, फैट्स खाने से आपका फैट नहीं बढ़ता। फॉर गॉड सेक, आप फैट खाना चालू कीजिए। आप फैट खाना चालू कीजिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। नाउ ये तो ट्रू है कि फैट्स इज कैलोरी डेंस, कि फैट में कैलोरीज होती है, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ बॉडी वर्क्स या फिर हाउ न्यूट्रिशन वर्क्स। फैट में कैलोरी सबसे ज़्यादा होती है, नो डाउट, बट फैट का सटाइटी लेवल भी ज़्यादा होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि फैट आपको लंबे समय तक भरे रखने का एहसास दिलाता है। आई वोंट से एहसास दिलाता, लंबे समय तक भरा रखता है। इसके दो फायदे हैं। अगर आप फैट रिच फूड खाओगे, नंबर 1, आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। नंबर 2, आप कार्ब्स या फिर आपका प्रपोर्शन छोटा हो जाएगा जो भी आप खा रहे हो, तो आपका हंगर भी कम हो गया, आपका प्रपोर्शन भी कम हो गया, पोर्शन भी कम हो गया जितना आप खा रहे हो। तो अल्टीमेटली आप एंड ऑफ द डे आप कम खाओगे, कैलोरी डेफिशिएट में खाओगे। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग,
अगर आप फैट खाने से डर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि फैट खाने से फैट बढ़ जाएगा, आपके ऑर्गन्स फैट से बने हैं। आपके अंदर एक विसरल फैट करके होता है विच कुशन्स योर ऑर्गन। आपकी जो चमड़ी है, चमड़ी के नीचे स्किन की लेयर है, वो भी फैट से बनी है। सो अगर आप पर्याप्त मात्रा में फैट नहीं खाते, यू विल सी आपकी स्किन का टेक्सचर बदलना चालू हो जाएगा, आपका स्किन का ग्लो खोना चालू हो जाएगा, आपका जो दिमाग है वो स्लो डाउन होना चालू हो जाएगा, जो थिंकिंग पावर वो जो बोलते हैं, या फिर एनालिसिस पावर जो बोलते हैं, वो स्लो डाउन होना चालू हो जाएगा। बिकॉज ब्रेन इज एन ऑर्गन, स्किन इन एन ऑर्गन जो कि फैट से बनी है, और उन्हें हेल्दी रहने के लिए फैट्स की पर्याप्त ज़रूरत है। नाउ ये पॉइंट मैं आपको दो चीज़ें देना चाहता हूँ, दो चेतावनियाँ देना चाहता हूँ। नंबर वन, फैट्स में भी हेल्दी फैट्स और अनहेल्दी फैट्स होते हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो में दी है, तो उसका लिंक ऊपर कहीं या तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होगा, तो आप जाके ज़रूर चेक कीजिए उस वीडियो को। एंड नंबर टू, जैसे मैंने कहा कि फैट कैलोरी डेंस होते हैं। सो अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो आप कैलोरी सरप्लस में जाओगे, फिर भले ही आपको भूख ना लगे, बट आप ऑलरेडी कैलोरी सरप्लस में हो तो आपका वेट गेन होगा। सो दोस्तों, ये थे 4 रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ जो कि हम इंडियंस में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। वेल, और भी ज़्यादा है, इससे और भी ज़्यादा पॉइंट्स जो मैंने अभी कवर नहीं की है। मे बी आई मेक अनदर वीडियो इसके ऊपर। बट इफ़ यू आर समवन जो कि वेट लॉस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, और जो चाहता है कि वेट लॉस की जो आपको जो ज्ञान मिला इतने सिंपल फॉर्मेट में, प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आपको मिलते जाए, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अभिजीत महादुले, बिकॉज हम हर थर्सडे को एक वीडियो रिलीज करने वाले हैं जो कि आपके वेट लॉस जर्नी को सिंप्लीफाई कर देगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्प्रेडिंग द स्माइल्स।